जो पाकिस्तानी फौजी पकड़े थे, जिनका सरेंडर लिया था, सरेंडर सबसे पहले करती है पाकिस्तानी फौज। दोस्तों कहते हैं कि 100 से ज्यादा भागे थे वहां से पाकिस्तानी। उनका वीडियो इंडियन मीडिया ने दिखाया, अफगान मीडिया भी उनका वीडियो दिखा रहा है, जो पाकिस्तानी भाग रहे हैं और यही कह रहा है कि साहब हमने इनके हथियार भी ले लिए, हमने इनकी पतलूनें भी उतार ली। ये हो नहीं पाया क्योंकि अफगानों का कोई इस्तेमाल कर ले, ये इन्होंने किसी को अलाउ नहीं करा। पाकिस्तान तो इतना बिलांद भरसा देश है यार, इतना छोटा सा मुल्क है, वो कैसे कर सकता है? पैंटें इनकी लड़की हैं, फिर पाकिस्तानी फौज को शर्म नहीं आ रही, फिर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। अरे छोड़, तुम पैंट छोड़कर आ गए, तुम अफगानिस्तान को क्या नहीं छोड़ोगे? ये बात बताओ, तुम पैंट अपनी छोड़कर आ गए, तुम्हारी पैंट है, प्रूफ है ये। एक कन्वेंशनल आर्मी कैसे काम करती है ये तालिबान को सोचना पड़ेगा। यू हैव टू इन्फ्लिक्ट लॉस ऑफ टेरिटरी। मैं अफगान तालिबान को बोल रहा हूं, जब तक आप पाकिस्तानियों की जमीन छीन के उस पर नहीं बैठ जाएंगे तब तक नहीं होगा, क्योंकि ये आदमी पाकिस्तान का जितना डैमेज करता है दोस्तों, दिस मैन बोल बोल के सबके सामने ये चौड़े हो रहे हैं, सबके सामने कह रहे हैं अफगानिस्तान गेट आउट, हमारे तुम्हारे साथ कोई रिश्ते नहीं है। जब अफगानिस्तान ये बोल रहा है लोगों को कि साहब पाकिस्तान सेफ नहीं है, वहां पे मत जाओ, आप समझ लीजिए पाकिस्तान का कितना बेड़ा गर्क हो। दोस्तों ये है ज़बीउल्लाह मुजाहिद। पाकिस्तान अफगान क्लैशेस, इंटेंस बॉर्डर फाइट ब्रेक्स आउट इन खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा यानी पाकिस्तान का एक स्टेट है, एक राज्य है, उसके अंदर लड़ाई शुरू हो गई है और ये इलाका है दोस्तों स्पिन बोल्डक। अब स्पिन बोल्डक है अफगानिस्तान के अंदर और यहां पे पाकिस्तान ने हमला कर दिया। वो लड़ाई खत्म हो गई थी, पाकिस्तान ने फिर छेड़ा है, फिर पाकिस्तान ने हमला करा है और फिर जवाबी कार्रवाई तालिबान ने करी है। दोस्तों ज़बीउल्लाह मुजाहिद हैं, ही इज द स्पोक्सपर्सन फॉर द तालिबान। ये कहते हैं कि पाकिस्तान अनप्रोवोक्ड फायरिंग मैटर 12 सिविलियंस वुंडेड ओवर 100 इन स्पिन बोल्डक। ये जो इलाका है ना, जो मैंने बताया आपको, ये जहां पे ये ड्रॉप है, दिस इज स्पिन बोल्डक और स्पिन बोल्डक है अफगानिस्तान के अंदर। अच्छा, आपने एक बात देखी होगी कि काबुल के अलावा, काबुल यहां पे है जिसमें थोड़ा सा फासला है, काबुल के अलावा पाकिस्तान की जितनी भी स्ट्राइक्स होती हैं बॉर्डर के आसपास होती हैं, बॉर्डर के आसपास होती हैं पाकिस्तान की स्ट्राइक्स। पाकिस्तान को लगता है कि यहां से तहरीक तालिबान पाकिस्तान आते हैं अटैक करने के लिए और ये पाकिस्तान के अंदर हमला करने के बाद वापस अफगानिस्तान चले जाते हैं। मैं 2-3 बात अपने अफगान भाइयों से भी करूंगा आज, ये जरूरी है ये बातें आप लोगों से, क्योंकि शायद आप लोगों से ये बात कोई करता नहीं है या फिर ऐसा कभी मौका नहीं आया कि कोई आपसे ऐसी बात करे। 2-3 चीजें हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बाकी आप मुझसे 1000 गुना बेहतर जानते हैं। आई एम नोबडी टू टेल यू, मैं तो कोई नहीं होता आपको कुछ सिखाने वाला, मैं क्या ही सिखाऊंगा आपको, लेकिन मैं 2-3 बातें अपने दिल की आपके साथ शेयर करना चाहता हूं आज। दोस्तों इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, पाकिस्तान सस्पेंड्स टाइज विद अफगानिस्तान आफ्टर बॉर्डर क्लैशेस, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ वार्न्स हॉस्टिलिटीज कुड रिज्यूम एनी टाइम। तो ये ख्वाजा आसिफ का एक नया प्रोफेशन है। ये ख्वाजा आसिफ कहता है आज से 5 दिन पहले कि कभी भी भारत के साथ लड़ाई शुरू हो सकती है, भारत कभी भी हमला कर सकता है। यही चीज ये अफगानिस्तान के बारे में कह रहा है कि कभी भी इससे, यानी कि पाकिस्तान खुद मान रहा है, पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर, मुझे ऐसा लगता है कि इनको इसके सरकारी जो मकान मिल रखा है, घर मिल रखा है, उसके अंदर इसको आसिम मुनीर बंद कर दे और चाबी फेंक दे, ताला मारे, चाबी फेंक दे, क्योंकि ये आदमी पाकिस्तान का जितना डैमेज करता है दोस्तों, दिस मैन बोल बोल के देखिए, इसकी पाकिस्तान के अंदर कोई औकात नहीं है, ये आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन बात यह है कि जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हर जगह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, मैं बात शहबाज शरीफ की कर रहा हूं, तो लोग ये समझते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज ये समझती हैं कि यार सामने प्रधानमंत्री खड़ा है, चलो डिफेंस मिनिस्टर की कुछ ना कुछ तो औकात हो गई। वो आपको, हमें पता है कि इसके 0/0 मामला है इसका, इसको कोई नहीं पूछ रहा, इसको आसिम मुनीर एक गिलास पानी नहीं पूछता, इसको समय नहीं बताया अगर ये पूछे आसिम मुनीर से, लेकिन दुनिया भर के सामने तो ये पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है। अब आप बताइए, फिर ये ऐसी बातें करता है आदमी, एंड ही कॉजेज डैमेज टू पाकिस्तान। अगर ये आदमी, मैं सही बता रहा हूं आपको दोस्तों, ये मैं ट्रोल नहीं कर रहा, मैं आपको दिल की एक बात बता रहा हूं, पाकिस्तानी कमेंट्स में लिखें, अगर इस आदमी को आप ये बोल दें कि 6 महीने तक तुम अपने होंठ सी लो, 6 महीने तक तुम सिर्फ मुंह तब खोलोगे जब तुम खाना खाओगे, उसके अलावा ना तुम सलाम दुआ करो किसी के साथ, ना तुम गुड मॉर्निंग बोलो, तुम कुछ मत बोलो, मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तान का भला होगा। आप इस आदमी को बोलिए बोलना बंद करें, ये उल्टी सीधी बातें बोलता है, अपने मुल्क के खिलाफ बोलता है, ही स्पीक्स थिंग्स अगेंस्ट हिज ओन कंट्री। अभी ये देखिए साहब, that there are currently no ties between Islamabad and Kabul following Afghanistan's unprovoked attack on the Pak-Afghan border over the weekend, Dawn reported। ये डॉन रिपोर्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू ख्वाजा आसिफ, पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है जी। इसका ये कहना है कि कोई हमारे और अफगानिस्तान के बीच में कोई टाइज नहीं है, कोई रिश्ते नहीं है, कोई संबंध नहीं है, ऐसा ये कह रहा है। अब ये आप देखिए, ये एक न्यूज़पेपर कटिंग कह लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कह लीजिए, जो ये बताती है कि साहब ख्वाजा आसिफ, इसने 3 बार अप्लाई करा हाल फिलहाल में, पिछले 4-5 दिन में, अफगानिस्तान के लिए वीजा, तालिबान ने मना कर दिया, यू आर नॉट वेलकम, ठीक है। ISI के चीफ को मना कर दिया, 2 और जर्नलों को मना कर दिया, वो अलग बात है,
वो एक अलग बात है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज ये बंदा जो कह रहा है रिश्ते नहीं, भाई रिश्ते नहीं है तो तू जाना क्यों चाहता है अफगानिस्तान? Why do you want to go to अफगानिस्तान? ये यहां पे कह रहा है, डॉन रिपोर्ट कर रहा है, और ये पाकिस्तानी न्यूज़पेपर है डॉन, बड़ा मशहूर टॉप इंग्लिश डेली है पाकिस्तान की डॉन। डॉन ये कह रहा है कि साहब ही इज सेइंग देयर आर नो टाइज। फिर आपने भाई साहब क्यों अप्लाई करा? आप ये बताओ ना, आपने वीजा क्यों अप्लाई करा? क्या है इनके कॉल और फेल में फर्क है, इनकी कथनी अलग है, करनी अलग है, कहते कुछ है करते कुछ है। सबके सामने ये चौड़े हो रहे हैं, सबके सामने कह रहे हैं अरे अफगानिस्तान गेट आउट, हमारे तुम्हारे साथ कोई रिश्ते नहीं है। चुपचाप वहां पे यार वीजा दे दो यार, अफगानिस्तान जाना यार प्लीज। ये इस टाइप के लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आपको पता है। और ये फिर से मैं एडिटर से रिक्वेस्ट करूंगा, ये स्क्रीनशॉट लगाइए। अफगानिस्तान ने ये बोला है अपने नागरिकों को, अफगान बाशिंदों को ये बोला है कि तुम पाकिस्तान मत जाओ, सेफ नहीं है। आप समझ सकते हैं, जब अफगानिस्तान ये बोल रहा है लोगों को कि साहब पाकिस्तान सेफ नहीं है, वहां पे मत जाओ, आप समझ लीजिए पाकिस्तान का कितना बेड़ा गर्क होगा। Responding to a question about Tehreek-e-Taliban Pakistan, Chief Noor Wali Mahsood's presence in Afghanistan, he said, those we targeted in their territory. When I went 2.5 years, 3 years ago, they said they would relocate those people. He wasn't on the moon, he was in Afghanistan. ठीक है, यही बात ये कह रहे हैं कि टीटीपी वाले जो हैं, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जो हमला करते हैं अफगानिस्तान से आते हैं और पाकिस्तान पे हमला करते हैं, वो सब वहां पे बैठे थे काबुल पे, तो हमने उनके ऊपर हमला कर दिया। ओ भाई साहब, यही तो भारत भी कह रहा है, ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ? अगर आप ये कह रहे हैं कि टीटीपी वाले दहशतगर्द हैं और अफगानिस्तान में छुपे हैं इसलिए हमने एयर स्ट्राइक्स करी, आपको क्या लगता है भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में क्या करा? वही टीटीपी जैसे आपके लश्कर-ए-तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये भारत के अंदर फसाद करके, टेररिज्म करके ये पाकिस्तान के अंदर छुपे, उन पर हमने बम मार दिए। तब तो बनियान है मरसूस और पता नहीं क्या लंबे चौड़े अरबी में फेंक रहे थे। वही यहां पे करने की कोशिश कर रहे हो, वही स्टोरी समझा रहे हो। मैंने बोला ना, दोगलापन का अगर कोई प्रो मैक्स मॉडल निकलेगा ना, उस मॉडल का नाम पाकिस्तान होगा। यहां पे दोस्तों न्यू नॉर्मल की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान विच हैज बीन ग्रैपलिंग विद अ ड्रामेटिक सर्ज इन अटैक स्पेशली इन द नॉर्थवेस्ट खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस where dozens of military personnel have died, accused the Taliban of giving sanctuary to the armed groups that launch cross-border attacks. Now, some analysts say Pakistan is trying to establish a new normal with the Taliban by making clear that future attacks on its soil could invite retribution inside Afghanistan. ये भी पाकिस्तान का ओरिजिनल प्लान नहीं है दोस्तों। Even here Pakistan is not being original. यहां पर भी इन्होंने भारत से बात चोरी करी है, बिल्कुल पूरा प्लान भारत का चोरी कर रखा है। भारत ने यही तो बात बोली थी जो पाकिस्तान कह रहा है कि यार हमने आपको रिक्वेस्ट कर लिया, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं यार, आपके अंदर जो बंदे बैठे हैं ना लश्कर और जैश वाले, इनको जरा कंट्रोल करो यार। अच्छा ये क्या करते हैं यहाँ पे कंट्रोल? फिर हमने बम मार दिया। मैंने नहीं, आपने बम मार दिया, ऐसे कैसे कर दिया? अब यही हमारे डायलॉग चोरी करके ये अफगानिस्तान के ऊपर चिपकाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान।